कमजोर आदमी है भाई, समझ रहे? कमजोर आदमी है, उन्हें क्या कर सकता, लेबर आदमी है वो। बस तो मारने वालों में खाली कौन शामिल है? अम्मा और बड़ा बेटा। अम्मा बड़ा बेटा तो 12 साल का है बता। अरे उसमें क्या हुआ था, गनेट नहीं उठता, 12 साल के बच्चे के हाथ में गनेट नहीं उठा सकता उन्हें। तो अभी इनको गणेश उठा के मारे, क्या करे? गनेट ही डाले आंख पे पीछे से। आप बोल रहे भाभी मारे बोल के, मेरे भाइयों के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप? ये भाया भी शामिल है। इससे पहले भाया खूब मारे, बेहोश हो गया था हमारा भाई। फिर भाभी निकल के पूरे जिसमें भाई को हिम्मत देने वाले भाया है ये। तो उस टाइम पे कंप्लेंट नहीं दी आप लोग? कंप्लेंट दिए, पुलिस वाले कहते एक्शन नहीं लेते। 10 बार जब पीएस का भरंगन बन गया हमारा। हमारे भाई के लड़के होने से पहले जिसके भाई को सजा मिलना किसी अम्मा इसका भाई सब। क्या हुआ साहब यहाँ पे? यहाँ पे 4 महीने पहले केस हुआ था भाई बारकस में। वो रेप केस हुआ था बच्चे का। बच्चे के साथ एक गलीच चाले कर रहा था एक बंदा। वो पैसे ऐसो है। वो पैसे आए तो क्या होगा बोले तो जोरू में रहा नहीं। जोरू और बच्चे में बड़ा बच्चा उनका, मेरे साले का बड़ा बेटा और जोरू दोनों मिलके करे हुए ये कारनामा। मरे सो वाला बड़ा साला है मेरा। आपके बड़े साले? हाँ। तो ये कब से चल रहा है? ये पैसों के लिए हुआ? पैसों के वास्ते हुआ है। 4 महीने पहले चालू है। मिले थे? एक 10,000 या 20,000 मिले थे कुछ, बस उसके लिए ही हुआ? उसके वास्ते हुआ है। तो आपके बड़े साले पीते थे, मारते थे बोल के? भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीता था उन्हें, मगर ऐसा पी खा के अपनी जगह। कमजोर आदमी है भाई, समझ रहे? कमजोर आदमी है, उन्हें क्या कर सकता, लेबर आदमी है वो। बस तो मारने वालों में खाली कौन शामिल है? अम्मा और बड़ा बेटा। अम्मा बड़ा बेटा तो 12 साल का है बता। अरे उसमें क्या हुआ था, गनेट नहीं उठता, 12 साल के बच्चे के हाथ में गनेट नहीं उठा सकता उन्हें। तो अभी इनको गणेश उठा के मारे, क्या करे? गनेट ही डाले आंख पे पीछे से। डाल दिए। तो ये अभी नशे में थे क्या? नशे में नहीं थे उन्होंने। बोले तो शराब पी रहे थे, घर में बैठ के पीते शराब। घर में बैठ के शराब पी रहे थे, उसमें गिच्ची हो गई। अच्छा, इसी में झगड़ा? हाँ, उसमें क्या हुआ, पीछे से पहले प्लानिंग हो गई थी, गनेट लाके डाल दिया, खत्म हो गया मसला। हाँ, 2 बेटे हैं उनको। मेट्रो जिम की गली में रहने ऐसी लड़ाई झगड़ा करके बुला के भाइयों को खूब मार के बेहोश करके मेरे भाई को फेंक के कमरा खटका लगा के भाग गए थे। हम लोगों ने जाके देखे भैया भाभी क्या कर रहे बोलते थे, भाई बेहोश पड़े हुए। भाभी भी नहीं है ना, भाभी के बच्चे ना पूरे गायब। फिर जाके 2 महीने अच्छा गायब हो गए। उसके बाद आए, पलट के आए के बाद में फिर मैं नहीं करती अम्मा, ये करती हूँ वो करती हूँ, माफी मांगती ये करती हूँ बोल के फिर है तो अच्छा जान दो। हर मियाँ बीवी में होता ना बोल के हम मिला के छोड़ दिए। फिर ये चीज करके 5-6 बार मेरे भाई को बहुत मारा करे। उसके बाद में मेरा भाई जब कमजोर हो गया तो यहाँ पर लेकर आके शादी हो के कितने साल हो रहा, 2012 में हुई शादी उनकी। जब से जो 1 साल अच्छा रहे उसके बाद से बताना शुरू करे उनका रंग। अब जो मेरा भाई कमजोर होने की वजह से उन लोग मेरे भाई पे गनेट डाल के मारे हुए। मेरे को इंसाफ होना मेरे भाई को, और उसकी हिम्मत कौन है, उसके पूरे भाइया होना उसके हम लोगों को। बस उन्होंने सन्ना घर में रहने वाले, सन्ना घर के उनके पूरी फैमिली। जब लड़ाई हुई अम्मा करने जाते, अम्मा खाना भर के भेजती, भाई आता मारता, अम्मा आती। क्या घर हम शाला है लोगों का? किसकी भी औलाद को ऐसे मारते रहते। आज हमारा भाई गया, कल के दिन किसी की भी औलाद जाती, भाई खामोश बैठे रहते नहीं होता। आवाज उठाना जरूरी। आज हमारे भाई को इंसाफ होना। बस आज हमारा भाई मारा, हमारे दिल को पूछो कितनी तकलीफ है, किसको भी नहीं मालूम। उसका क्या है, उसको आदमी छोड़ पकड़े। पहले शादी हुई थी कहते उसकी, उसका शोहर छोड़ दिया तो हमारे भाई को देखिए, हमारा भाई पसंद करके कर लिया। नको करो मतलब भी कर लिया। आप भुगत गया, मर गया, अब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बस हमारे इंसाफ है ना। दूसरी शादी है उनकी, उनको इंसान से इंसाफ होना मेरे को। बस मेरे भाई को जैसा मारे ना, उसके पूरे भाइयों को उठाना, उसके घर वालों को पूरे को उठाना, मेरा ये बस इंसाफ होना। कड़ी से कड़ी सजा होना और उसको फांसी की सजा होना। जो काम मिला वो कर लेते थे, वो काम कर लेके आते थे, घर में पी लेते, खा लेते, अपनी जगह रहते। बच्चों को हर बात मारता, नसीहत देने के लिए मारता है ना। मेरा भाई भी नसीहत देने के लिए औलादों को मारता था। वो माँ से देखा नहीं गया, वो केस का पैसा क्या आ गया कि अम्मा को मजाक लग गया, मेरे भाई को मार के छोड़ दी। वो बच्चे का रेप केस था तो उस पे हम लोग आज कर रहे थे। अम्मा तो चूड़ी पहन के बैठी हुई थी। हाँ, जान दो बोल के, हाँ पैसे दिए थे। अम्मा जान दो, उसका कौन था कि नहीं मालूम। अम्मा जान दो बोल के बात दबा रही थी। हमारा भाई ऐसा होने नहीं दिया। मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल के दिन किसी के भी बच्चे के साथ होता बोल के आवाज उठाया तो पैसे मांगा। छोटा उसका बड़ा बेटा मांगा पैसे, अम्मा बेटे मांगे पैसे, तो पैसे मिले तो पैसा हमारा भाई नहीं दिया उन लोग के हाथ को, तो हमारे भाई को ऐसा गनेट डाल के मारे लोग।
बस मेरे को इंसाफ होना और कुछ भी ना, मेरे भाई की मैयत उठने से पहले इंसाफ होना। आज सुबह 11:30 बजा हमारा को डायल 100 कॉल मिला। ये ओट्टेपल्ली सैफी कॉलोनी में एक आदमी की मार लगा, नीचे गिर गया बोल के हमारा फोन आया। वो फोन का ऊपर इंफॉर्मेशन लेके हम इधर पहुंच गए। ओट्टेपल्ली सैफी कॉलोनी में एक आदमी, छोटा घर है इधर, शेख मोहम्मद बोल के है, इसका उम्र 30 साल है। हम आके देखने तक उन्हें मर गए। कैसा मर गए बोले तो हम इंक्वायरी करा, इसमें उनका वाइफ शेख फरीदा, उनका ओन वाइफ है, उन्हें मारे बोल का हमारा मालूम हुआ। अभी ऑलरेडी हम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे। ये शेख मोहम्मद को उनका वाइफ ही मारे बोल के मालूम हुआ। अभी आफ्टर इंक्वायरी केस बुकिंग कर रहे उनका वाइफ का ऊपर। हमारा को मालूम हुआ क्या बोले तो इन्हें हमेशा पी के रहता, बीबी की बहुत सता रहे, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मारे बोल के यहाँ का जगह में आने के बाद मालूम हुआ। अभी इसका ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। डिसीज्ड शेख मोहम्मद जो है, इन्हें थोड़ा काम नहीं कर रहे। इन लोग इधर आके भी 6 महीना हुआ, 6 महीने से बिना काम घर में बैठना, बच्चों को गाली देना, बीवी की सताना, मारना। बीवी बोले मैं मारे बोल के बोले अभी इन्वेस्टिगेशन में बोलते हैं। अभी हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो बोल रहे हैं आप लोगों को। अभी तो 100% बीवी मारे बोल के मालूम है। अभी दिस केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। आई विल फाइनलाइज द केस।